हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है भूषण। और पिछले कुछ वीडियोस में हम लोगों ने देखा प्रेजेंट टेंस के 4 जो टाइप्स है वो हम लोगों ने पिछली वीडियोस में देखे। तो आज से हम लोग शुरू करेंगे पास्ट टेंस मतलब बीता हुआ काल, भूतकाल। तो पास्ट टेंस के भी 4 सब टाइप्स है। सिंपल पास्ट टेंस मतलब पास्ट इंडिफाइनेट टेंस भी इसको बोल सकते हैं हम लोग। उसके बाद में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे आज सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस मतलब सादा वाला भूतकाल, उसको आप पास्ट इंडिफाइनेट टेंस भी बोल सकते हैं, मतलब अनिश्चित भूतकाल। तो देख उसका रूल क्या है फ्रेंड्स। उसका रूल है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। बहुत ही छोटा और अच्छा रूल है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो हम लोग इसमें हिंदी में कैसे सेंटेंस बोलेंगे। मैंने आम खाया, मैंने पढ़ाई की, उसने टीवी देखी, किसानों ने खेत में बुआई की, टीचर ने हमें पढ़ाया। मतलब पास्ट में काम हुआ, ऐसा हम लोग जब हिंदी में बोलते हैं तब हम लोग इंग्लिश में इस्तेमाल करेंगे सिंपल पास्ट टेंस का। तो फॉर एग्जांपल पहला वाला मैं लिख लेता हूँ। सचिन ने मैच जीता। तो स्ट्रक्चर वाइज हम लोग अभी इसको देखेंगे। सचिन मतलब क्या है, सब्जेक्ट है। उसके बाद में V2 क्या है, मतलब मेन वर्ब। तो काम कौन सा है, जीतने का। तो उसको हम लोग कॉन्कर या फिर विन या फिर ट्रायम्फ भी बोल सकते हो। जनरली हम लोग लेते हैं विन का सेकंड फॉर्म हमें चाहिए यहाँ पे V2, विन वन। तो यहाँ पर क्या WON सेकंड फॉर्म, सचिन वन क्या, तो द मैच। सेकंड वाला एग्जांपल हम लोग लेंगे। मैंने टंकी में पानी भरा, मैंने टंकी में पानी भरा, मैंने टंकी में पानी भरा। तो यहाँ पर महीने मतलब सब्जेक्ट है आई के सामने क्या, अभी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं। सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट V2। तो काम कौन सा है, भरने का। तो उसे क्या बोलते हैं, फिल या FILL। तो V2 क्या है उसका, तो फिल को ईडी लगता है, रेगुलर मेन वर्ब है ये। तो आई फिल्ड, अब क्या भरा, तो वाटर, आई फिल्ड वाटर। अब क्या रहा, टंकी में, मतलब सब्जेक्ट हो गया, V2 हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ये रहा कॉम्प्लीमेंट। टंकी में मतलब टंकी के अंदर। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, हम लोग जब टंकी में पानी भरते हैं तो बाहर से अंदर भरते हैं, बराबर है। बाहर से अंदर मतलब टंकी के अंदर हम लोग डालते हैं। तब क्या आएगा, इस केस में इनटू आएगा, इन नहीं आएगा। आई फिल्ड वाटर इनटू द टैंक, आई फिल्ड वाटर इनटू द टैंक। तो फ्रेंड्स अब हम लोग कुछ नए मतलब डिफिकल्ट वाले कुछ सेंटेंस देखेंगे। तो पहला वाला, मैंने किताब खरीदने के लिए क्या किया, काम किया। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, खरीदना और काम करना, ये दो मेन वर्ब्स है, मतलब दो वर्ब्स है। तो इसमें मेन वर्ब कैसे पहचाने, तो हिंदी में, मराठी में, गुजराती में, बंगाली में जो भी आखिर में आता है काम, वो होता है मेन वर्ब। और दूसरा वाला जो होता है सेंटेंस में, वो उसको हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। तो मैं भी आपको बोलूंगा कैसे लिख सकते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है, मैंने मतलब आए। उसके बाद मेन वर्ब क्या है, आखिर में जो आया काम, मतलब आखिर में जो वर्ब आता है हिंदी, मराठी या किसी भी रीजनल लैंग्वेज में, वो होता है मेन वर्ब। तो काम करना क्या है फिर मेन वर्ब है। तो V2 काम करने को बोलते हैं वर्क। तो का V2 क्या है, वर्क का वर्क, आई वर्क। किस लिए, तो किताब खरीदने के लिए। तो किताब खरीदने के लिए ये दो प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, आई वर्क। सबसे पहले हम लोग कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं यहाँ पे, मतलब कहाँ पर। तो यहाँ पर वो नहीं दिया कि कहाँ पर काम किया, खेत में किया कि फैक्ट्री में किया। तो हम लोग लिख लेंगे किताब खरीदने के लिए। तो इसको दो प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, टू बाय अ बुक।
लेकिन आपको समझना क्या है, आखिर में जो वर्ब आया वही मेन वर्ब होता है। हिंदी में, मराठी में आखिर में जो भी वर्ब आता है वो मेन वर्ब होता है, दूसरा वाला मेन वर्ब नहीं होता, जो बीच में आता है। आई वर्क टू बाय अ बुक, तो एक टू लगाकर हम लोगों ने क्या किया, ये दूसरा वाला वर्ब यहाँ पे लिखा, बराबर है। तो यही सेंटेंस हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आई वर्क फॉर। और आपको ध्यान देना है, फॉर अगर सेंटेंस में आता है तब हम लोगों को हमेशा वर्ब को आईएनजी लगाना पड़ेगा। फॉर, अब बाय क्या है, तो बाय को क्या लगेगा, फॉर बाइंग अ बुक। आई वर्क टू बाय अ बुक पहला वाला हो गया, और उसी सेंटेंस को कैसे लिखा हम लोगों ने, आई वर्क फॉर बाइंग अ बुक। तो यहाँ पर हम लोगों ने टू का इस्तेमाल जब हम लोग करते हैं तब इसको बोलते हैं टू प्लस मेन वर्ब इज इक्वल टू, मतलब उसे बोला जाता है इन्फिनिटिव। और वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब को अगर आईएनजी लगाते हैं तो उसे कहा जाता है जीरण। तो एक आगे वाली कुछ वीडियोज में मैं इसको आपको डिटेल में बताऊंगा। तो आपको अभी यही ध्यान में रखना है कि जिन किन्हीं सेंटेंस में दो वर्ब होते हैं, वो दो वर्ब में से जो आखिर में हमारे रीजनल लैंग्वेज में, प्रांतीय जो भाषा होती है हमारी, उसमें जो आखिर में वर्ब आता है, मतलब आखिर में जो काम होता है वो होता है मेन वर्ब, और जो बीच में आता है वो मेन वर्ब नहीं होता, वो जीरण या फिर इन्फिनिटिव कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस, आई होप यू विल। नेक्स्ट वाला सेंटेंस अभी दोस्तों हम लोग देखेंगे। तुमने अमरूद चुराने के लिए, अमरूद चुराने के लिए खेत में घुसने की कोशिश की। तुमने अमरूद चुराने के लिए, हम लोग जानबूझकर बड़े बड़े सेंटेंसेस ले रहे हैं क्योंकि आपको एक बेसिक आइडिया समझ में आए। यहाँ पर क्या है, तुमने अमरूद चुराने के लिए खेत में घुसने की कोशिश की। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर वाइज अभी देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, तुमने मतलब यू, उसके बाद क्या है वी टू, मतलब मेन काम कौन सा है, तो मैंने अभी अभी बोला आपको कि जो आखिर में आता है रीजनल लैंग्वेज में वो होता है मेन वर्ब। तो क्या है, घुसने की कोशिश, मतलब कोशिश करना क्या है, मेन वर्ब है। बाकी इसमें क्या कौन कौन से वर्ब है, चुराना, घुसना, लेकिन मेन वर्ब क्या है, तो वो है सबसे आखिर में जो आया ओ, तो वो क्या है, कोशिश करना, मतलब ट्राई, स्ट्राइव। तो यहाँ पर हम लोगों को चाहिए कोशिश करने का वी टू, मतलब ट्राइड। यू ट्राइड, अब किस लिए की, बराबर है कि नहीं, मतलब क्या किया, किसकी कोशिश की, तो खेत में घुसने की। तो यहाँ पर घुसने क्या बोलते हैं हम लोग, यू ट्राइड टू इंट्रूड, इसको ट्रेस पास भी बोल सकते हैं हम लोग, बराबर है। और टू वर्ड वर्ब, मतलब फ्रेजल वर्ब अगर लिया जाए तो क्या बोल सकते हैं, ब्रेक इनटू, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं फ्रेजल वर्ब। तो पहले हम लोग सिंपल देखेंगे, यू ट्राई टू इंट्रूड इन द फार्म, यू ट्राई टू इंट्रूड इन द फार्म, मतलब तुमने खेत में घुसने की कोशिश की। अब किस लिए, तो अमरूद चुराने के लिए, तो अमरूद मतलब गावा, ओके। तो अब चुराने के लिए क्या बोलते हैं, स्टिल, टू स्टिल गावास, क्योंकि बहुत सारे अमरूद को चुराएंगा, इस वजह से हम लोगों ने गावास लिखा। गावा मतलब एक अमरूद, उसका प्लूरल है। तो आपको समझ में आया, यहाँ पर बहुत मतलब कंफ्यूजन होगा पहले पहले बच्चों को, क्योंकि यहाँ पर चुराना भी एक वर्ब है, घुसना भी एक वर्ब है, और कोशिश करना भी एक वर्ब है। लेकिन जो सबसे आखिर में आता है उसे कहा जाता है मेन वर्ब, मतलब हिंदी में। तो हम लोगों ने स्ट्रक्चर वाइज लिखा, तो यहाँ पर मैं ये ऐसा भी लिख सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा, यू ट्राइड टू इंट्रूड, या फिर टू ट्रेस पास, ऐसा भी हम लोग लिखेंगे, टू ट्रेस पास इन द फार्म, यू ट्राई टू ट्रेस पास इन द फार्म। अब यहाँ पर फॉर का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, फॉर
स्टीलिंग गावाज, फॉर स्टीलिंग गावाज, या फिर फॉर परलॉइनिंग गावाज, और हम लोग लिख सकते हैं फॉर फिल्चिंग गावाज। तो इंग्लिश में यही प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा सिनोनिम्स है एक वर्ड के। तो हम लोग एक सेंटेंस को मतलब 10 तरीके से लिख सकते हैं अलग अलग शब्द बदलकर। फॉर स्टीलिंग गावाज, यहाँ पर हम लोगों ने टू का इस्तेमाल किया था, पर फॉर का इस्तेमाल किया। टू का इस्तेमाल जब करेंगे तब हमेशा V1 हम लोगों को टू के आगे लिखना पड़ेगा, लेकिन फॉर का इस्तेमाल जब करेंगे ऑन, फॉर, इन शब्दों का, तो हमेशा हम लोगों को वर्ब प्लस आईएनजी का मतलब जीरण का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फॉर स्टीलिंग गावाज, तो ये सेंटेंस मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यू, और ट्राई को हम लोग क्या अटेम्प्टेड भी बोल सकते हैं, यू अटेम्प्टेड फॉर ट्रेस पासिंग इन द फार्म टू फिल्चिंग गावाज, ऐसा भी बोल सकते हैं। अगर मेन वर्ब हम लोगों को फ्रेजल वर्ब लेना है तो ब्रेक इनटू, मतलब जबरदस्ती घुसना। तो ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग ये सेंटेंस की यू, अब V2 चाहिए तो ब्रेक का ब्रोक, यू ब्रोक इनटू द फार्म टू स्टील गावाज। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला एग्जांपल अभी हम लोग देखेंगे। मोदी जी ने क्या किया, किसानों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की। अभी कोरोना का टाइम चालू है तो उन्होंने घोषणा की, पैकेज की घोषणा की। मोदी जी ने किसानों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की। तो ये हम लोग सेंटेंस अभी इंग्लिश में बनाएंगे। मोदी जी मतलब मिस्टर मोदी या फिर मोदी जी। V2 क्या है, काम कौन सा शुरू है, घोषणा करना। घोषणा करना मतलब डिक्लेयर। तो मोदी जी हम लोगों को चाहिए V2, मोदी जी डिक्लेयर्ड, V2 लिख लिया, मतलब घोषणा की। कौन सी घोषणा की, राहत पैकेज। राहत पैकेज मतलब रिलीफ फंड, डिक्लेयर्ड RELIEF रिलीफ फंड। मोदी जी डिक्लेयर्ड रिलीफ फंड। अब किसके लिए, तो किसानों के लिए, फॉर फार्मर्स। मोदी जी डिक्लेयर्ड रिलीफ फंड फॉर फार्मर्स। तो आपको समझ में आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, सिंपल पास्ट टेंस। लेकिन आप लोगों को दिक्कत वही आएंगी, V1, V2, V3 यू मस्ट मेमोराइज ऑल द फॉर्म्स, मतलब मिनिमम 3 फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब। V1 मीन्स मेन वर्ब, V2 मीन्स पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब, एंड V3 मीन्स पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द पर्टिकुलर वर्ब। तो आपको तीनों फॉर्म्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आपको मेमोराइज होने ही चाहिए। तो आप अभी से, आज से, जिन बच्चों के मतलब V1, V2, V3 जिनके मेमोराइज नहीं है, वो आज से ही उस पर ध्यान देके काम करना शुरू करिए। अदरवाइज आपको इंग्लिश में टेंसेस बिल्कुल ही नहीं चाहिए, मतलब समझ में ही नहीं आएंगे, ना तो आपको समझ में आएंगे ना आप लिख सकोगे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला हम लोग ऐसा मतलब 2-3 सेंटेंस लेंगे, मैं लिखूंगा नहीं अभी। मैंने वीडियो बनाई, तो क्या आई मेड अ वीडियो, मैंने घर में वीडियो बनाई। आई मेड अ वीडियो इन द होम, मैंने वीडियो बनाने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल किया। अब यहाँ पर क्या है, वीडियो बनाना एक काम है, मतलब बनाना एक काम है, और इस्तेमाल करना दूसरा काम है। तो मेन वर्ब कौन सा है, फिर मैंने अभी आपको बताया था, जो आखिर में आता है वो होता है मेन वर्ब। तो मैंने वीडियो बनाने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल किया, मतलब इस्तेमाल करना मेन वर्ब है। तो आई यूज्ड मतलब या फिर यूटिलाइज्ड, तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। आई यूज्ड द मोबाइल, किस लिए, टू मेक अ वीडियो। या फिर ये भी सेंटेंस हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आई यूटिलाइज द मोबाइल फॉर मेकिंग द वीडियो। फॉर हम लोगों ने इस्तेमाल किया प्रीपोजिशन, तो हम लोगों को V1 प्लस ING हम लोगों को लिखना पड़ेगा, और टू इस्तेमाल किया तो केवल उसके सामने V1 लिखना पड़ेगा। तो इन्फिनेटिव जिरंड इनको कहा जाता है, टू प्लस मेन वर्ब इज इक्वल टू इन्फिनेटिव, और V1 प्लस ING इज इक्वल टू जिरंड। तो हम लोग आगे विस्तार से किसी वीडियो में इसको भी समझेंगे। वैसे तो समझने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी है ये, आपको अभी भी समझ में आया हुआ है। नेक्स्ट वाला सेंटेंस हम लोग देखेंगे, उसने टीवी देखते देखते खाना खाया, बराबर है। तो उसमें भी 2 वर्ब्स है,
देखना और खाना। तो आखिर में कौन सा है? खाना खाने का, मतलब खाने का काम है। तो उसने टीवी देखते देखते क्या किया? खाना खाया। तो हम लोग कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर वाइज? उसने मतलब वो, तो हम लोग को मालूम रहेगा वो लड़का है कि लड़की है। लड़का रहेगा तो ही, लड़की होगी तो शी। तो हम लोग को ऐसा अज्यूम करते हैं कि वो लड़की है, तो शी। अब खाने को क्या बोलते हैं? आखिर में क्या? खाना खाया। तो खाने को हम लोग जनरली खाना खाने को टेक लेते हैं, ईट नहीं लेते। शी टेक फूड। अब वो डिपेंड करता है कि खाना मतलब कौन सा खाना। अगर वो उसने सुबह सुबह ब्रेकफास्ट किया होगा तो उसको ब्रेकफास्ट या स्नैक बोला जाता है। दोपहर के खाने को मिड डे मील या फिर लंच बोला जाता है। और रात के खाने को डिनर या फिर देर रात के खाने को सपर बोला जाता है। तो इसमें से जो टाइमिंग होगा उसके अनुसार हम लोग बोल सकते हैं ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, या फिर बहुत देर हुई रात में तो सपर या फिर मिड डे मील। तो टाइमिंग पे डिपेंड, मतलब हम लोग जनरली उसने खाना खाया मतलब शी टेक फूड। खाया है तो हम लोगों को V1 नहीं चाहिए यहाँ पे। तो क्या आएगा? V2 क्या है इस टेंस में? टुक, एक का। हम लोग यहाँ पे ईट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शी एट फूड ऐसा भी चलेगा, लेकिन खाना खाने को पर्टिकुलरली इंग्लिश में टेक लेते हैं। तो शी टुक फूड कैसे किया उसने? टीवी देखते देखते, देखते देखते मतलब व्हाइल वॉचिंग टीवी। शी टुक फूड व्हाइल वॉचिंग। व्हाइल मतलब के दरमियान, मतलब टीवी देखने के दरमियान उसने क्या किया? खाना खाया। मतलब शी टुक फूड या फिर शी टुक डिनर और लंच व्हाइल वॉचिंग टीवी। तो आपको दोस्तों मैंने अब दो दो जो वर्ब होते हैं सेंटेंस में उसका जानबूझ कर लिया, क्योंकि बेसिक तो आपको आता ही है। तो आपको कुछ नया आपको मैं प्रोवाइड कर सकूं कम समय में, ये मेरी हमेशा से कोशिश रहती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, ये वाला और बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए हैं, आर्ट ऑफ स्पीच के 26-27 वीडियो बनाए हैं। आपको अगर डिटेल में इंग्लिश पढ़नी है तो आपको सब वीडियोस का मतलब विस्तार से आपको पढ़ाई स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपने मेरे वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ मेरे सब वीडियोस आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और मुझे फॉलो भी कीजिएगा, मेरा फेसबुक पेज भी है एक, तो उसकी लिंक मैंने अपने चैनल के डिटेल्स में दी है। तो आप जाकर ज़रूर मेरे फेसबुक पेज को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही दोस्तों। और मेरे सबसे इम्पोर्टेंट बात, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और लाइक और शेयर तो आप करोगे ही, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप डेफिनेटली वो करोगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अब कल हम लोग नेक्स्ट वाला हमारा टेंस कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय। थैंक यू।